दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है किससे? तो उत्तर है भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जे.एस. मिल, एफ.ए. हेयक, आइजिया बर्लिन और टी.एच. ग्रीन में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आइजिया बर्लिन। दोस्तों आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों पक्षों नकारात्मक और सकारात्मक पर बल दिया है। अगला प्रश्न है कि महिला समानता में विश्वास न रखने वाले विचारक थे कौन? तो ये विचारक हैं अरस्तु और हीगल, जो कि महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है कि नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किसने किया था? तो ये हैं जे.एन. टिकनर। दोस्तों जे.एन. टिकनर ने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का निरूपण किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। बिल्कुल सही है। कारण है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो कारण भी सही है। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? तो ये हैं आइजिया बर्लिन। दोस्तों आइजिया बर्लिन 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में हैं। अगला प्रश्न है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, ये कथन किसका है? तो ये प्रश्न बहुत ही विवादित है दोस्तों। इसका उत्तर जान लीजिए कि ये कथन सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का है, लेकिन कहीं कहीं इस प्रश्न का उत्तर थॉमस जेफरसन आता है और बहुत से नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट में इसका उत्तर ब्राइस को माना गया है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। अगला प्रश्न है किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो ये हैं जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल ने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कार्यों को आत्म विषयक और पर विषयक कार्यों के बारे में विभाजित किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये कथन किसका है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ग्रीन के विचारों से संबंधित ये कथन बारकर का है। अगर ऑप्शन में आपका बारकर आता है तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये कथन बारकर ने कहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बारकर ने ये कथन किसके विचारों को संक्षिप्त रूप में सटीक रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया है, तो टी.एच. ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों ग्रीन का कहना है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये ग्रीन के विचारों पर आधारित ये कथन बारकर का है। अगला प्रश्न है कि लास्की, पापर, बारकर और सीले में कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? तो दोस्तों स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है, ये अर्नेस्ट बारकर का मानना है।
अगला प्रश्न है लास्की, पापर, सीले और बारकर में कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो ऐसा विचार बारकर का है, जो मानते हैं कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, ये कथन किसका है? तो ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो ये कथन सीले का है। और स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, तो ये सीले का कथन है। दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, ये कथन सीले का है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है या स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो ये कथन लास्की का है। लास्की जो है ये स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के समर्थक हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति और पसंद की स्वतंत्रता में से किस एक पर बल देती है? तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है दोस्तों, वो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या अहस्तक्षेप पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में ये माना जाता है कि राज्य को व्यक्ति के स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए कि हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय और उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये धारणा किसकी है? तो दोस्तों, ये धारणा नकारात्मक स्वतंत्रता की है, जिसमें ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय और उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए और न ही व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स, बेंथम, टी.एच. ग्रीन और जे.एस. मिल में किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? तो टी.एच. ग्रीन ने। दोस्तों, आदर्शवादी विचारक थॉमस हिल ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता और राजनीतिक समानता में किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो ये प्राकृतिक समानता के सिद्धांत का विचार है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। अगला प्रश्न एक कथन है कि समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए, ये कथन लास्की का है, जो कहते हैं समानता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए और ये पर्याप्त अवसर उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? तो ये बर्क का कथन है। दोस्तों, एडमंड बर्क का कथन है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का पोल कल्पना है या फिर आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथ्या है? ये कथन किसका है? तो ये जी.डी.एच. कोल का कथन है। इनका कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। ये कथन किसका है? तो ये एच.जे. लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। तो ये जी.डी.एच. कोल का कथन है। और राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। तो आप जान लीजिए, यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। तो ये लास्की का कथन है। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता ये जी.डी.एच. कोल मानते हैं और लास्की का कहना है कि राजनीतिक समानता जो है ये कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। तो ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है? तो ये एक विचारक हैं हर्जबर्ग। इन्होंने अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं। लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर, मैकियावेली और डी टाकविले में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? तो ये हैं मैकाइवर। कुछ विचारक दोस्तों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताते हैं, जैसे मैकाइवर, लास्की आदि। लेकिन कई ऐसे विचारक हैं जैसे लॉर्ड एक्टन, मैकियावेली, एलेक्स डी टाकविले, ये सभी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मैकाइवर ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए डी टाकविले, एफ ए हेयक, आर एच टॉनी और आइजिया बर्लिन में से कौन ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये हैं आर एच टॉनी। दोस्तों आर एच टॉनी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, जबकि डी टाकविले, हेयक और आइजिया बर्लिन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वाले विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर, डी टाकविले विचारकों में किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है? तो मैकाइवर दोस्तों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वो व्यवस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद। दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता और समानता यानी लिबर्टी और इक्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ समन्वय प्राप्त करना संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये रूसो का कथन है। और किसने ये टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? ये कथन किसका है? तो ये कथन व्यक्तिवादी विचारक मिल का है, जो कहता है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध बुराई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप जान लीजिए कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता नहीं प्राप्त करता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है, जे एस मिल तानाशाही राज्य, स्वतंत्रता, समाजवादी विचारधारा और संविदावादी दर्शन में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो दोस्तों जे एस मिल स्वतंत्रता का महान समर्थक था। अगला प्रश्न है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार से किया है? तो दोस्तों मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में सभी मानवीय कार्यकलापों का विभाजन स्व संबंधित और पर संबंधित यानी स्व विषयक और पर विषयक कार्यों में किया है। मिल का मानना है कि जिन कार्यों से व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है उसका प्रभाव अन्य किसी पर नहीं पड़ता है, उसको स्व विषयक कार्य कहते हैं। और जिन कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है उसे पर विषयक कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये मिल का कथन है, जो कहता है कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट करती है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। और लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वाले विचारक हैं और इसी आधार पर वो कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें देख लीजिए, सही कथन है कि समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए
सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। यानी समानता का अर्थ है कि सभी को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, हाब्स, एडम स्मिथ, डी टाकविल और लास्की में से कौन इस मत की स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि विरोधी हैं? तो एलेक्स डी टाकविले का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का कथन है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो ये विशेषाधिकार का अभाव है। और देखिए, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए, टी.एच. गिन सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रतिपादकों में हैं। इनका कहना है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, जो है इस विचार के समर्थक विद्वान कौन हैं? तो इस विचार के समर्थक विद्वान रूसो हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, ये कथन किसका है? दोस्तों, ये कथन पोलार्ड का है, जो कहते हैं स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल ये है कि वो समानता में निहित है। अगला प्रश्न है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ये कथन जो है या ये विचार जे.एस. मिल ने अपने किस रचना में प्रकट किए हैं? तो याद रखिएगा, जे.एस. मिल की महत्वपूर्ण कृति है ऑन लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता पर विचार। इसमें वो कहता है कि अपने ऊपर, अपने शरीर पर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। अगला प्रश्न है, पोलेबियस, सिसरो, रूसो और प्लेटो में कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो रूसो। रूसो दोस्तों प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं न ही पृथक हैं, वे एक आदर्श के दो रूप हैं, ये कथन किसका है? तो ये हर्बर्ट डीन का कथन है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्री विचार पद्धति, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, समाजवादी विचार पद्धति और समष्टिवादी विचार पद्धति में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो ये है शास्त्रीय उदारवादी पद्धति में। याद रखिएगा कि शास्त्रीय उदारवादी पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो दोस्तों, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लाइबर या लीबर शब्द से हुई है। देखिए, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो आप जान लीजिए कि लिबर्टी शब्द जो है ये लीबर या लाइबर शब्द लैटिन भाषा का है, वहाँ से उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है मुक्तता अथवा स्वतंत्रता की दशा। अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से ग्रहण किया गया है? तो ये है लाइबर। और उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से है, जो किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। आप जान लीजिए, उदारवाद को लिबरलिज्म कहा जाता है और स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का इंग्लिश लिबर्टी होता है। लिबर्टी और लिबरलिज्म शब्द जो दोनों हैं, इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। और आप जानते हैं, उदारवाद में सबसे महत्वपूर्ण बल स्वतंत्रता पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था क्या? तो हेनरी डेविड थोरो का मानना था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का विचार है? तो ये एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो दोस्तों, ये एक नागरिक अधिकार है।
अगला प्रश्न है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो लास्की ने स्वतंत्रता को एक नैतिक शक्ति के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण में से कौन सा लुशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? तो ये है स्वतंत्रता। दोस्तों, लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास में 3 आधार स्तंभों की बात की है, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। इसमें स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ये हैं समानता, समर्थता यानी क्षमता और विभेदीकरण। तो ये लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है, जो कहते हैं कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण ही स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? तो ये R.S. टॉनी का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर हों? तो ये लास्की का कहना है। दोस्तों, समानता का अर्थ सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, ये लास्की का कथन है। और देखिए यहाँ पर लास्की, क्रॉसलैंड, हीगल और ग्रीन में से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों हैं? तो ये लास्की का कहना है दोस्तों कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं स्वतंत्रता और समानता के संबंध में। दोस्तों, स्वतंत्रता के 2 पक्ष माने जाते हैं, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। आप जान लीजिए कि लास्की, ग्रीन, मैकाइवर, बार्कर, बोसांके, हाबहाउस, लिंडसे, ये सभी विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। और आप जान लीजिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में लास्की ने लिखा है कि स्वतंत्रता उस वातावरण का संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता अधिकारों की देन है, यह सकारात्मक धारणा है, यह केवल बंधनों का अभाव नहीं है। लास्की इसे केवल बंधनों का अभाव इसलिए नहीं मानते क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। वह जो कुछ भी करता है वह समाज का सदस्य होने के नाते करता है। इसलिए स्वतंत्रता और बंधन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो उत्तर है T.H. ग्रीन के द्वारा। दोस्तों, T.H. ग्रीन के द्वारा सबसे पहले सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः किससे प्रभावित है? तो याद रखिएगा, हीगल से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो उदारवादी विचार में दोस्तों आर्थिक समानता जो है ये इसके अनुरूप नहीं है, जबकि कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक समानता के उदारवादी विचार से मेल खाती है। आर्थिक समानता का विचार उदारवादी नहीं बल्कि समाजवादी विचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ये लास्की की। और ये कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। तो ये जेफरसन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। ये जेफरसन का कथन है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध हक नहीं कर्म सिद्ध हक है। ये कथन किसका है? तो ये भारत में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे का कथन है कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध हक नहीं कर्म सिद्ध हक है, यानी स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि कर्म सिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं?
तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का शुरुआती या प्रस्तावना के कथन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो अरस्तु ने। और आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अरस्तु ने जो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है ये आनुपातिक समानता पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के राजनीतिक विचारों में यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा और सामान्य इच्छा में किसका उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का। और रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य समाज का हित या कल्याण करना है। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? तो प्राचीन यूनानी विचारक और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का कहना है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नोजिक, F.A. हेयक, जॉन रॉल्स और एंटोनियो ग्राम्सी में किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया? तो ये हैं जॉन रॉल्स। दोस्तों, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस और इन्होंने स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। देखिए, उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद और फांसीवाद में से कौन सा वाद इस मत को व्यक्त करता है? तो ये है उदारवाद। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। राजनीतिक समता में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रचलित है। सामाजिक समानता में भेदभाव का अंत की बात की जाती है। आर्थिक समानता शोषण के अंत की बात करता है और कानूनी समानता ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अगला प्रश्न है कि समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो जान लीजिए, मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित व्यवहार किया जाना चाहिए। ये समानता के संबंध में पुरस्कार सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो ये है उदारवाद। उदारवाद दोस्तों ये आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न और स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। और कारण है कि मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। और इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर रिवीजन नोट्स को रिवाइज किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।